आचार्य चाणक्य नीति में पुरुषों के लिए कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जो उन्हें हमेशा दुख देती हैं। जिन लोगों के साथ ये बातें होती हैं, वे जीवन में निराश हो सकते हैं। जानिए 6 ऐसी बातें जो पुरुषों के लिए अच्छी नहीं हैं। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, आम तौर पर किसी बड़े व्यक्ति के द्वारा कही गई अपमानजनक बातें तो सहन की जा सकती हैं, लेकिन उम्र और पद में छोटे व्यक्ति द्वारा कही गई अपमानजनक बातें सहन कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। किसी भी पुरुष के लिए ये बात दुख देने वाली होती है। पुरुषों के लिए मान सम्मान का महत्व काफी अधिक होता है। अगली बात आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, पत्नी के साथ लड़ाई झगड़ा। दोस्तों, पति पत्नी के बीच छोटी छोटी लड़ाइयाँ झगड़े होना आम बात है, लेकिन घर में कुछ ज्यादा ही कलह होने लगे तो जीवन नर्क समान लगने लगता है। पति पत्नी को एक दूसरे की इच्छाओं का ध्यान रखना चाहिए, साथ ही कलह की स्थिति ना बने, लेकिन घर में कुछ ज्यादा ही कलह होने लगे तो जीवन नर्क समान लगने लगता है। पति पत्नी को एक दूसरे की इच्छाओं का ध्यान रखना चाहिए, साथ ही कलह की स्थिति ना बने, इसके लिए भी अपने अपने स्तर पर प्रयास करते रहना चाहिए। अगली बात आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, असंतुलित भोजन। दोस्तों, जो लोग खान पान में सावधानी नहीं रखते हैं, वे लंबे समय तक स्वस्थ और सुखी नहीं रह सकते हैं। लंबे समय तक स्वस्थ रहने के लिए असंतुलित भोजन से बचना चाहिए। असंतुलित भोजन यानी ऐसा खाना जिसे पचाने में पाचन तंत्र को अधिक समय लगता है। अधिक मसालेदार खाना, अधिक तेल, घी, मांसाहार आदि से बचें और संतुलित आहार लें। संतुलित भोजन यानी हरी सब्जियां, दूध से बने पकवान, रोटी आदि। अगली बात आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, बुद्धिहीन संतान। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति की संतान बुद्धिहीन यानी मूर्ख है तो ये बात हमेशा ही दुख देती है। संतान यदि समझदार होती है तो माता पिता दोनों को ही हमेशा सुख मिलता है। मूर्ख संतान हर रोज कुछ न कुछ गलत काम करेगी और उसकी वजह से माता पिता को परेशानियां होंगी। संतान को संस्कारी और समझदार बनाने के लिए माता पिता को बचपन से ही सही देखभाल करनी चाहिए। अगली बात आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, बीमारी। दोस्तों, एक पुरानी कहावत है, पहला सुख निरोगी काया, यानी सबसे पहला सुख है स्वस्थ शरीर। यदि शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम जीवन का भरपूर आनंद ले सकते हैं। यदि कोई गंभीर बीमारी हो गई तो उससे कई प्रकार की परेशानियां होती हैं। बीमारी का उपचार जब तक नहीं हो जाता, व्यक्ति दुखी ही रहता है। आगे आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, धन का अभाव। दोस्तों, सुख सुविधाओं की बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ धन से प्राप्त की जा सकती हैं। धन अभाव से घर परिवार में भी कई बार अशांति फैल जाती है। घर के सभी सदस्यों को सुख देने के लिए धन की आवश्यकता रहती है। भौतिक सुखों को पाने के लिए व्यक्ति मेहनत करता है, लेकिन उचित धन प्राप्त नहीं कर पाता तो वह दुखी रहता है। यदि धन की कमी हो तो व्यक्ति दुखी नहीं होना चाहिए। जो चीजें हमारे पास हैं उनसे ही संतोष कर लेना चाहिए। मेहनत करते रहेंगे तो धीरे धीरे धन की कमी भी दूर हो सकती है। दोस्तों, अगली एक नीति में आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, स्त्री का हृदय पूर्ण नहीं है, वह बटा हुआ है। जब वह एक आदमी से बात करती है तो दूसरे की ओर वासना से देखती है और मन में तीसरे को चाहती है। चाणक्य जी कहते हैं, ऐसा यहाँ कौन है जिसमें दौलत पाने के बाद मस्ती नहीं आई? क्या कोई बेलगाम आदमी अपने संकटों पर रोक लगा पाया? इस दुनिया में किस आदमी को औरत ने कब्जे में नहीं किया? किसके ऊपर राजा की हरदम मेहरबानी रही? किसके ऊपर समय के प्रकोप नहीं हुए? किस भिखारी को यह शौहरत मिली? किस आदमी ने दुष्ट के दुर्गुण पाकर सुख को प्राप्त किया? चाणक्य जी कहते हैं, व्यक्ति को महत्ता उसके गुण प्रदान करते हैं। वह जिन पदों पर काम करता है सिर्फ उससे कुछ नहीं होता। क्या आप एक कौवे को गरुड़ कहेंगे यदि वह एक ऊंची इमारत के छत पर जाकर बैठता है? जो व्यक्ति गुणों से रहित है लेकिन जिसकी लोग सराहना करते हैं, वह दुनिया में काबिल माना जाता है। लेकिन जो आदमी खुद की ही डींगे हाँकता है, वो अपने आप को दूसरों की नजरों में गिराता है, भले ही वह स्वर्ग का राजा इंद्र हो। यदि एक विवेक संपन्न व्यक्ति अच्छे गुणों का परिचय देता है तो उसके गुणों की आभा को रत्न जैसी मान्यता मिलती है। एक ऐसा रत्न जो प्रज्वलित है और सोने के अलंकार में मढ़ने पर और चमकता है। वो इंसान जो सर्वगुण संपन्न है अपने आप को सिद्ध नहीं कर सकता जब तक उसे समुचित संरक्षण नहीं मिल जाता। उसी प्रकार जैसे एक मणि तब तक नहीं निखरता जब तक उसे आभूषणों में सजाया न जाए। चाणक्य जी कहते हैं, मुझे वो दौलत नहीं चाहिए जिसके लिए कठोर यातना सहनी पड़े या सदाचार का त्याग करना
बनना पड़े या अपने शत्रु की चापलूसी करनी पड़े, जो अपनी दौलत, पकवान और औरतें भोगकर संतुष्ट नहीं। ऐसे बहुत लोग पहले मर चुके हैं, अभी भी मर रहे हैं और भविष्य में भी मरेंगे। सभी परोपकार और तप तात्कालिक लाभ देते हैं, लेकिन सुपात्र को जो दान दिया जाता है और सभी जीवों को जो संरक्षण प्रदान किया जाता है, उसका पुण्य कभी नष्ट नहीं होता। चाणक्य जी कहते हैं, घास का तिनका हल्का है, कपास उससे भी हल्का है, भिखारी तो अनंत गुना हल्का है। फिर हवा का झोंका उसे उड़ा के क्यों नहीं ले जाता, क्योंकि वह डरता है कहीं वह भीख ना मांग ले। चाणक्य जी कहते हैं, बेइज्जत होकर जीने से अच्छा है कि मर जाएं। मरने में एक क्षण का दुख होता है, पर बेइज्जत होकर जीने में हर रोज दुख उठाना पड़ता है। जिसका ज्ञान किताबों में सिमट गया है और जिसने अपनी दौलत दूसरों के सुपुर्द कर दी है, वह जरूरत आने पर ज्ञान या दौलत कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, ये थे आचार्य चाणक्य जी द्वारा बताए गए कुछ बेहद अनमोल विचार। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।